गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विजय। तो डियर फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक क्लास की पहली क्लास यानी कि टेंस के बारे में। चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड कि अगर आप मुझे देखने के चक्कर में आ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, इतना सुंदर नहीं हूँ। लेकिन अगर आप पर्पज़ के मकसद से आ रहे हो, इफ़ यू आर कमिंग टू लर्न समथिंग, अगर आप कुछ सीखने के पर्पज से आ रहे हो, देन आई एम गिविंग गारंटी यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रंट ऑफ एनी पीपल। क्योंकि इंग्लिश बहुत ही आसान है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उसी के बारे में देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। लेकिन टेंस को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने क्लास पढ़ा अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा, तो उसके थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। ENGLISCH इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं। LANGUAG स्पेलिंग देखेंगे आप। इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, जिसे इंग्लिश स्पीकिंग कहते हैं। एक हम लोगों ने किया था बेसिक क्लास, BASIC CLASS। सेकंड स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पेलिंग भी याद करो। फिर मेन क्लास हम लोगों ने बात किया। बेसिक क्लास के अंतर्गत हम लोग 5 क्लास पढ़ेंगे, और जिसमें पहला हम लोगों ने बात किया था टेंस के बारे में। सेकंड हम लोगों ने बात किया था नंबर के बारे में। फिर हम लोगों ने बात किया था पर्सन के बारे में। फिर हम लोगों ने बात किया था जेंडर के बारे में। फिर हम लोगों ने बात किया था एक्शन के बारे में। तो ये 5 क्लास हम लोगों ने बात किया था कि इन 5 क्लास को पढ़ेंगे। तो आज आपकी फर्स्ट बेसिक क्लास की पहली क्लास टेंस है, और इसमें डे 1 से लेकर डे 90 ये चीज बात की गई थी। तो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं। अगर आपने कंप्लीट ये 1 महीने भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि 30 क्लास भी अटेंड कर लिया, देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये थोड़ा सा बोर्ड और मेरा सिर थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो कट जा रहा होगा चेहरा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और अगर बस आपको जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ अगर दिख रहा है, बस उसी पे ध्यान रखोगे, ये हमेशा कटेगा, मुझे जहाँ तक विश्वास है। क्योंकि व्हाइट बोर्ड और मेरा सिर लंबा ही है, इसको कौन उखाड़े सब पढ़े। तो मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा, बस ये चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। ये चीज़ आप उतारे होंगे कल ही। तो टेंस के बारे में, बेसिक क्लास की पहली क्लास टेंस है, उसके बारे में देख लेते हैं। टेंस टेंस पढ़ाने का मकसद मेरा बस एक ही है कि अगर कोई सामने वाली कोई भी लाइन बोल रहा है, तो आपके दिमाग में बस ये चीज़ हमेशा बन जाना चाहिए कि वो लाइन प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की। बस एक चीज़ के पर्पज से ये टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस को मैं 1 महीना, जब क्लास मेरी कंप्लीट हो जाएगी बेस मेन क्लास की, उसके बाद पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हल्का नॉलेज, लाइट नॉलेज लेंगे। वैसे देख लो टेंस के बारे में। TENSE, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। अभी मिस कॉल की बात नहीं हो रही है कि आउट गोइंग कॉल, मिस कॉल। टेंस को 3 पार्ट में किया गया, और इंग्लिश ही समझेंगे, हिंदी हिंदी नहीं समझेंगे। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट, PRESENT। क्या है? प्रेजेंट। सेकंड है पास्ट, PAST। फिर है फ्यूचर, FUTURE। स्पेलिंग इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि स्पेलिंग भी याद रखना है, जितनी स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले देख लेते हैं वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। राइट, हाँ शूट हो रहा है। कल मैंने ऐसे क्लास शूट किया, उसके बाद 1 घंटा तक बकबक किया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कुछ दिमाग खराब हो गया। तो टेंस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट, द मोमेंट विच इज गोइंग ऑन। ऐसा समय जो चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है, प्रेजेंट कहलाएगा। जो चल रहा है ये आपका प्रेजेंट कहलाएगा। द मोमेंट विच इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट। द मोमेंट विच हैज बीन पास, जो बीत गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, क्या कहलाएगा? पास्ट। द मोमेंट विच विल कम, ऐसा टाइम जो आएगा, क्या कहलाएगा? फ्यूचर। जो मोमेंट चल रहा है, जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, जो मोमेंट चल रहा है, उसको प्रेजेंट कहेंगे। जो बीत गया है, जो बीत गया है, जो बीत गया है, समाप्त हो गया, एंड हो गया, वो क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा।
एंड द मोमेंट विच विल कम, जो समय आएगा, आएगा वो आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो एग्जांपल देख लो, पहले जो चल रहा हो आपका प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, आप मोबाइल पे देख रहे हो, ये आपका प्रेजेंट है। इससे पहले जो भी काम आपने कर रहे थे, जो काम भी कर रहे थे, वो आपका पास्ट। इससे पहले आपने हो सकता है मोबाइल पे कुछ और देख रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ खाना खा के आए हो, कहीं से आए हो, सो रहे हो, कुछ भी जो बीत गया है, जो खत्म हो गया, पास्ट। और द मोमेंट विच विल कम, ऐसा टाइम जो आएगा वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। या अगर मैं इससे पहले चाय पी रहा था, कहना मैं चाय पी रहा था, तो मेरा पास्ट हो गया। लेकिन अगर कहना मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, ये मेरा फ्यूचर है। मैं सोच रहा हूँ आज मैं मार्केट जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, ये मेरा फ्यूचर है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। बस इतनी चीज़ अगर आप आ गए, इतनी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इतना चीज़ अगर आ गया, तो बस इतनी ही चीज़ सिखानी थी। क्योंकि जब हम मेन क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें टेंस के बारे में डिटेल पर बताएंगे, और एक दिन पूरा टेंस हमेशा हमेशा के लिए सही कर देंगे। बस इतना ही चीज़ सीखना, प्रेजेंट जो चल रहा, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आएगा। एक एग्जांपल लिख लो, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। ऐसे कहना मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, ये खत्म हो गया। मैं चाय पी रहा था यानी कि खत्म हो गया, पास्ट। मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, ये सोच रहा हो भी पिया नहीं हो। दुनिया की कोई भी काम आप करते हो तो ये आप प्रेजेंट मोमेंट कर रहे हो, और जब समय बीत गया वो आपका क्या गया, क्या हो गया, पास्ट। ये सब चीजें मैंने लिख चुका हूँ, ये खत्म हो गया, पहले ही लिख चुका हूँ, समय नहीं है, वो हो गया पास्ट। अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा ये मेरा प्रेजेंट हो गया, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं चीज़ लिखूंगा, अभी लिखा नहीं हूँ, अब मेरा फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट जो समय चल रहा है, प्रेजेंट जो बीत गया, पास्ट जो समय आएगा, फ्यूचर। बस इतना ही आप दिमाग में रखो। जैसे मैं हाई स्कूल पास करूंगा, मैं इंटर पास करूंगा, मैं ग्रेजुएशन करूंगा। अगर मैं ताजमहल नहीं देखा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं ताजमहल देखूंगा, मेरा फ्यूचर होगा, मैं ताजमहल देखूंगा। या अगर मैं ताजमहल देख चुका हूँ तो मेरा पास्ट हो गया। मैंने ताजमहल देखा, ये मेरा पास्ट हो गया। तो बस इतना ही दिमाग में रखना है, इतना आप उतार लो। चलिए थोड़ा सा और नया चीज़ बताते हैं, बस इसके साथ एक और स्लाइड बता दे रहा हूँ जल्दी से, ये खत्म करो। अब टेंस को मुख्यतः, हर एक टेंस को मुख्यतः 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रेजेंट की बात की जाए तब भी उसके 4 पार्ट हैं, पास्ट की बात की जाए उसमें भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर की बात की जाए उसमें भी 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट के क्या नाम है, INDEFINITE, इंडेफिनिट, ये हो गया इंडेफिनिट। सेकंड होता है कंटिन्यूअस, CONTINOUS हो गया, UOUS, कंटिन्यूअस। फिर हो गया परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। फिर हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, PERFECT, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात की जाए, ऐसे देख लो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की इंडेफिनिट होती है, पास्ट की भी कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट की भी कंटिन्यूअस होती है, प्रेजेंट की परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है, प्रेजेंट की परफेक्ट, प्रेजेंट की इंडेफिनिट, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की परफेक्ट, प्रेजेंट की परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट की तीनों होती है, प्रेजेंट की तीनों होती है, प्रेजेंट की इंडेफिनिट, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की परफेक्ट, प्रेजेंट की परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, पास्ट की भी बात की जाए तो पास्ट की इंडेफिनिट, पास्ट की कंटिन्यूअस, पास्ट की परफेक्ट, पास्ट की परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना। तो हर एक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, क्या होता है, अनिश्चित। कंटिन्यूअस मतलब कोई काम चल रहा तो वो कंटिन्यूअस हो गया।
परफेक्ट मतलब हो गया कोई काम खत्म हो गया, तो परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कोई काम खत्म भी हो गया, चल भी रहा। अब ये कैसे होता है, एग्जांपल देख लो। जैसे मैं चाय पीता हूँ, अब कब पीता हूँ कोई पता नहीं, लेकिन मैं चाय पीता हूँ, ये परफेक्ट। परफेक्ट सॉरी, ये हो गया इंडिफरेंट। और कोई काम चल रहा है, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ तो चल रहा है, लेकिन कब, मतलब कंटिन्यूअस सही है, मैं चाय पी रहा हूँ कंटिन्यूअस। परफेक्ट देख लो, परफेक्ट जो है ये हो गया परफेक्ट, यानी कि कोई काम परफेक्ट हो गया। मैं चाय पी चुका हूँ, ये परफेक्ट है। और ऐसे हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 2 मिनट से चाय पी रहा हूँ। इतना चीज आप दिमाग में रखोगे, आगे वाली चीजें डिटेल बताऊंगा, अगर थोड़ा सा और चाहूँ बता दूं। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। टेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पूरा खेल टेंस का ही है। तो इसको 1 महीने बाद मैं सोचा हूँ कंप्लीट करूँगा, ज़्यादा बताऊँगा तो कन्फ्यूज़न होगा। हम आपको लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लास जब इस लैंग्वेज वाली आएगी तो उसमें देखना, उसमें और भी डिटेल बताऊंगा। कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड होते हैं, उसके साथ कौन सा टेंस लगता है, वो अलग चीज़ हो गया है। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें हल्का नॉलेज लेना, ज़्यादा करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। वैसे भी देख लो, पहचान देख लो थोड़ा सा। इंडिफिनिट के लास्ट में क्या होता है, ता ती ते, ऐसा कुछ होता है, ता ती ते होगा। कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा रही रहे, रहा रही रहे, ये होता है। ऐसे होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। परफेक्ट में क्या होता है, चुका चुकी चुके, चुका चुकी और चुके, ये होता है। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा रहा रही रहे। इसमें इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर है टाइम का। इसमें टाइम भी दिया रहेगा, TIME, इसमें टाइम भी दिया रहेगा, इसमें टाइम नहीं दिया रहेगा। अब बात कर लेते हैं वर्ब कौन सी लगती है। इसमें मुख्यतः तीनों वर्ब लगती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES या ES भी लग जाता है किसी किसी में। अब कहाँ लगता है वो चीज़ बात की बात है। और इसमें सेकंड फॉर्म भी लग जाता है। इस इंडेफिनिट वाले में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की अलग अलग कहानी होती है। तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ES और ES वाला दोनों फॉर्म लगता है, पास्ट में ये लग जाता है, फ्यूचर में गागी गे हो जाता है। इसमें थोड़ा सा हमेशा इसको डिटेल बताऊंगा, अभी तो लाइट वैसे जान लो, इतना ही जान लो। कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें वर्ब की ING फॉर्म लगती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगी। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, ING फॉर्म लगेगी, क्योंकि कोई काम चल रहा है। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्या लगती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। जैसे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो ये होता है। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ही लगता है, क्या लगता है, वही चीज लगता है, लेकिन उसमें टाइम भी जोड़ा जाता है बिफोर आफ्टर लगा के। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया है। इतना ही आपको समझना है टेंस के बारे में, ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। ज्यादा डीपली 1 महीने बाद पूरा डिटेल बता दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। बस इतनी दिमाग में रखना है, टेंस, हर एक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चाहे प्रेजेंट की बात की जाए, चाहे पास्ट की, चाहे फ्यूचर की, सबकी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है। और इनकी पहचान इंडेफिनिट के लास्ट में ताती ते आता है, पास्ट में था भी हो जाता है कहीं कहीं, और फ्यूचर में गागी की आता है, वो बात अलग अलग है। कंटिन्यूअस भी देख लो, कंटिन्यूअस में रहा रही रही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा यही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें और इसमें अंतर इतना है, इसमें वर्क टाइम नहीं दिया रहता, इसमें टाइम दिया रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ये आपकी बेसिक क्लास की पहली क्लास टेंस